बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लज़ीज़ मसाला किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन, जो कि बहुत ज़बरदस्त बने हैं। तो उससे पहले मैं एक चीज़ शेयर कर दूँ कि मुझे मिठाई बनाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने एक कोशिश की है। अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। इससे इंसान की हौसला अफजाई होती है और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक एक चीज़ नोट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जनाब, यहाँ पर मैंने 1 कप जो है वो चीनी शामिल की है और इसमें 1 ही कप मैंने पानी का डाला है। मेरे पास अलग से शीरा बना पड़ा है, लेकिन ये मैं आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ। तो मैंने पहले भी बना के रखा हुआ है। तो इस तरह से हम चीनी को मेल्ट करेंगे और इसमें इलायची शामिल कर देंगे। आप इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से पका लेंगे और चीनी जो है जब मेल्ट हो जाए तो फिर हम इसमें 1 लेमन शामिल कर देंगे। तो इससे भी बड़ा अच्छा जायका आएगा और इससे है चीनी के जो हैं वो क्रिस्टल्स पैदा नहीं होंगे। तो जनाब, ये यहाँ पर रेडी हो गया है और अब मैं तैयारी करूँगी गुलाब जामुन बनाने की। तो वो किस तरह से बनेंगे? यहाँ पर जी मैंने 1.5 कप मिल्क पाउडर लिया है, जिसको खुश्क दूध भी कहते हैं। तो इसके साथ ही मैं इसमें 4 खाने के चम्मच मैदा शामिल कर दूँगी और मैदा हम 4 खाने के चम्मच इसमें शामिल करेंगे और इसके बाद हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी जी मिल्क पाउडर शामिल कर लिया और यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून जो है बेकिंग पाउडर इसमें शामिल कर रही हूँ। याद रहे, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। तो ये सारी चीज़ें हम शामिल करेंगे और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। आपके पास ऑयल है, अगर देसी घी है तो वेल एंड गुड, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने 3 से 4 चम्मच जो है दूध लिया है रूम टेम्परेचर पे। दूध जो है बॉईल हुआ था। तो इसी तरह हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर मैं शेयर करती चलूँ कि आप इसको बिल्कुल भी आटा गूँदने की तरह मत समझिएगा कि इसको हम गूँदेंगे। तो इसको बस आपने नॉर्मली हाथों से मिक्स करना है, तो ये थोड़ी देर तक खुद ही अपने आप सेट हो जाएगा। तो जो दूध हम इसी तरह शामिल करेंगे जैसे हम आटा गूँथने में पानी थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करते हैं, एकदम से सारा नहीं डाल देना। तो जनाब, यहाँ पर जो है ये तैयार हो गया है डो की तरह। तो अब मैं इसके छोटे-छोटे बॉल्स बना लिए मैंने। तो अब हम इनको करेंगे फ्राई। मैंने कढ़ाई में घी गरम कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर हाई फ्लेम पर घी गरम किया था और जैसे ही मैं इसमें ये बॉल्स शामिल करूँगी तो मैं फ्लेम लो कर दूँगी। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि इनको आपने, जब आप कढ़ाई में गुलाब जामुन ऐड करेंगे तो इनको आपने भूल ही नहीं जाना, इनको हिलाते रहना है वक्फे वक्फे के साथ। जिस तरह देखिए मैंने किया, तो यहाँ पर ये मुझे इनका कलर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी। निकाल के तो अब मैंने जी इनको डाल लिया एक बॉल में। तो यहाँ पर जो मैंने आपके सामने शीरा बनाया वो ऐड किया। अब जो मेरे पास था उसको मैंने गरम कर लिया। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था कि मैंने अलग से भी शीरा बना के रखा था, जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो शीरा बनाते किस तरह से हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब जो मैंने अलग से बना के रखा था उसको मैंने कर लिया गरम। तो अब यहाँ पर ये शीरा डालेंगे इस पे और जनाब इसको आप 2 से 4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। जैसे ही आप इसको 2 से 4 घंटे रखेंगे तो शीरा जो है वो गुलाब जामुन के अंदर तक चला जाएगा। तो ये बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े के बन जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इनको 3 से 4 घंटे रखा था
और इसके बाद मैंने इनको कटिंग किया, तो अब आप देख सकते हैं 3 से 4 घंटे हो गए। तो ये बहुत मज़े के बन गए हैं। तो अभी आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। तो जनाब, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट किसी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।